आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मजहबी इबादत गाहें शुरू करने के मुतालबे पर MP इम्तियाज़ जलील ने किया शाहगंज मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने की कोशिश, मगर पुलिस ने रास्ते ही में रोककर उनके मंसूबे को बना दिया नाकाम। हिरासत में लेने के बाद 2 घंटों बाद उनकी हुई रिहाई। औरंगाबाद जिले के साबिक MP रामकृष्ण बाबा पाटिल 91 वर्ष की उम्र में हुए इस दुनिया से रुखसत। आबाई वतन में अदा की गई उनकी आखिरी रसूमात। तालुका वैजापुर और दहेगांव में गम का माहौल। शहर के बढ़ते ट्रैफिक को काबू में करने मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की लापरवाही से कई इलाकों में सिग्नल हैं बंद, तो कहीं पर झाड़ियों और जंगली बेल में सिग्नल हो रहे हैं गुम। और जायकवाड़ी डैम में अब भी 18,611 क्यूसेक की रफ्तार से दाखिल हो रहा है पानी। नाथ सागर में सतह आब हो गई 94.49%। इलाके मरहवा में अब नहीं रहेगी पानी की किल्लत, किसानों में खुशी की लहर। खबरें तफसील से। मजहबी इबादतगाहें शुरू करवाने के मुतालबे पर आज रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व वर्कर्स शाहगंज मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते ही में रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार करके उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। बाद अज़ां उन्हें रिहा कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि मजहबी इबादतगाहें शुरू करवाने के मुतालबे पर शहर में एक नई सियासत शुरू हो गई है। MP इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत व इंतज़ामिया को अल्टीमेटम दिया था कि शहर में मौजूद सभी इबादतगाहें फ़ौरी खोली जाएँ, बसूरत दीगर वो बज़ाते खुद इबादतगाहों के दरवाजे अपने हाथों खोल देंगे। इंतज़ामिया को दिए गए अल्टीमेटम के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व वर्कर्स आज रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के राब्ता ऑफिस पर जमा हुए और काफ़िले की शक्ल में शाहगंज मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए निकल पड़े, मगर पुलिस ने रास्ते ही में उन्हें रोक लिया और उन्हें हिरासत में लेकर उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। बाद अज़ां इन सियासी रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। हे करत आहे हे पोलिसांना, सरकारला, प्रशासनाला समजायला पाहिजे। मी मंदिर उघडण्यासाठी गेलं, मी मला काळजी आहे की या मंदिराच्या समोर बसणारे जितके लोक आहेत, जे छोटा मोठा कारोबार करते आहेत, त्यांच्यासाठी मी गेलो होतो। मशिदीमध्ये आज आपण इतकं 6 महिन्यानंतर आपण हेच सांगणार असेल की नाही आम्ही सगळं काही उघडू देऊ, फक्त मंदिर मस्जिद आपण बंद ठेवणार असेल तर काहीतरी आपल्या लोकांचा प्रतिनिधी आहे मी, लोकांची भावना समजून मी आज सरकारला हे दाखवण्यासाठी जात आहे की शाहगंजची मस्जिद इतकी मोठी आहे की तिथे समजा 1000 लोक नमाज पढ़ण्याची क्षमता असेल तर 200 लोक कशा नमाज अदा करू शकतात, सगळं नियम पाळून, ते सोशल डिस्टन्सिंग असू द्या, मास्क घालून ते कसं करता येईल हे दाखवण्यासाठी आम्ही जात आहे। म्हणजे त्याच्यामध्ये इतकं बहु करण्याचं काही कारण नाही। ज्या प्रकारे पोलिसांचा इतका मोठा बंदोबस्त त्यांनी केलेला आहे ते कशासाठी? हे लोकतंत्र आहे आणि लोकतंत्रामध्ये माझा अधिकार आहे हे सगळं करण्यासाठी। मी कुठेही शहराचं वातावरण खराब करणार नाही। मी लोकांना सांगितलेले आहे की पोलीस जे काम करते आहे मी त्यांचा आदर करतो की त्यांना माझ्यावर जे कारवाई करायची आहे ते कारवाई करावी, पण आम्ही जे करण्यासाठी जाते कमीत कमी समजून घ्या। सध्या पोलीस तुम्हाला काय म्हणतायत आणि तुम्ही त्यांना काय उत्तर दिले? पोलीस वारंवार मला हे सांगत आहे की साहेब सरकारचा निर्णय आहे। मग सरकार असं अंध झालेली आहे, सरकारला काही दिसत नसेल आणि सरकार एक डिक्टेटर सारखं, हुकुमशाही सारखं हे करत असेल तर मी लोकांची भावना माझ्या मते खूप महत्त्वाची आहे। ते लोकांची भावना समजून मी हे सगळं करत आहे। लोकांची भावना आहे की मंदिर मस्जिद आता उघडा, बुद्धविहार उघडा, गुरुद्वारा उघडा, ही लोकांची भावना आहे। तो नाही मी केलं तर मी काय आहे? मी लोकांचा प्रतिनिधी कशासाठी बनलो? मला सगळं माहीत आहे। 6 महिने आपण सगळ्यांनी सहकार्य केले ना। तुम्ही मला सांगितलं की रमजान ईद घरी साजरा करा। अरे मुसलमानांसाठी रमजान ईदपेक्षा मोठा सण आहेच नाही, वर्षात एकदा येतं आणि त्या ईदला तुम्ही सांगितलं की रोजे घरी, नमाज घरी, ईद घरी, मग बकरी ईद आली तर घरी साजरी करा। आम्ही सगळ्यांनी केलं ना। आता तुम्ही फॅक्टरी उघडलेली आहे, मार्केट उघडलेली आहे, मॉल्स उघडलेली आहे आणि हिंदुत्ववादी सरकार, हिंदुत्व, मंदिर। औरंगाबाद के खासदार श्री इम्तियाज़ जलील
जब वे अपने दिल्ली गेट के ऑफिस से शाहगंज मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे डीसीपी श्री निकेश खाटमोड़े पाटिल और श्रीमती मकवाना इन लोगों ने इनको रोका और इनके कार्यकर्ता सहित इनको डिटेन कर लिया। 68 बीपी एक्ट के प्रमाणे इनको डिटेन किया गया और बाद में सीपी ऑफिस में स्पेशल ब्रांच में लाके आगे की कागजी कार्रवाई करने के बाद इनको 69 बीपी एक्ट के प्रमाणे छोड़ दिया गया। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ औरंगाबाद में अभी कम्युनल हार्मनी है, हिंदू और मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। इशू एक दूसरा था कि ये जो धार्मिक संस्थान के बदल जो इनको खुले करने के बारे में अपनी मांग रख रहे थे, इन्होंने अपनी मांग को रखा है, परंतु हमने इनको ये बताया कि अभी सरकार के रिसेंट सर्कुलर के हिसाब से कोई भी धार्मिक संस्थान के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उनको मनाही की गई और इनको डिटेन किया गया। और कल जो 20 लोग वहाँ खड़केश्वर मंदिर के पास आए थे उनके ऊपर हमने 188 सीआरपीसी के हिसाब से गुन्हे भी दाखिल किए। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज दोपहर 2 बजे शाहगंज की मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने का इंतबाह हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया था, जिसके बाद शाहगंज इलाके में आज पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया, जिसके सबब ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील होकर रह गया। नाजरीन, एमपी इम्तियाज जलील ने अल्टीमेटम दिया था कि आज वो शाहगंज की मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, लिहाजा उनके इस मंसूबे को नाकाम बनाने और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने शाहगंज इलाके में पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगा दिया। वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया और ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अहम बात तो यह है कि शाहगंज मस्जिद में रोज़ाना ज़ोहर की नमाज 2 बजे अदा की जाती है, मगर आज शाहगंज मस्जिद के दाखिली दरवाजे के सामने एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर तहरीर था कि शाहगंज मस्जिद में ज़ोहर की नमाज 12:50 पर अदा की जा चुकी है। ज़िला औरंगाबाद के साबिक़ एमपी रामकृष्ण बाबा पाटिल आज सुबह 6:30 बजे इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो 91 बरस के थे। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वो ज़िला औरंगाबाद के साबिक़ एमपी रामकृष्ण बाबा पाटिल शुगर के मरीज़ थे, जिसकी वजह से वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और एक खानगी दवाखाने में इलाज की गर्ज से शरीक थे। उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ दहेगांव ग्राम पंचायत से किया था। साल 1970 में दहेगांव ग्राम पंचायत के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। साल 1985 में वो तालुका वैजापुर के रुकन असम्बली की हैसियत से मुंतखब हुए। साल 1991 में कांग्रेस के टिकट पर ज़िला औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। वो 25 साल तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ओहदे पर भी फायज रहे। इसी तरह मुंबई के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भी 5 साल तक डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो अलील थे और एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे, जहां उन्होंने आज सुबह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई वतन दहेगांव तालुका वैजापुर में आज सपहर अदा की गई। शहर में ट्रैफिक निज़ाम बहाल रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और एएमसी इंतज़ामिया के इश्तराक से मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतज़ामिया इन ट्रैफिक सिग्नल्स की देख रेख के मामले में कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में कैद कर रखी हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जुबली पार्क सिग्नल की हैं, जहां 24 घंटे छोटी बड़ी गाड़ियों की आमोदरफ जारी रहती है, लिहाजा यहाँ भी ट्रैफिक को काबू में करने की गर्ज से सिग्नल लगाए गए हैं। लेकिन सिग्नल पोल पर जंगली बेल उगाई है और इस बेल ने इस सिग्नल पर लगी लाइट्स को भी घेर लिया है। इसी तरह दूसरी जानिब के सिग्नल पोल्स भी दरख्तों की टहनियों में छुप कर रह गए हैं। यही हाल शहर के दीगर चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स का भी है। कभी वो शुरू रहते हैं तो कभी बंद, और कभी कभी तो इन ट्रैफिक सिग्नल्स पर रेड सिग्नल पड़ा रहता है, जिसकी वजह से न सिर्फ व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है, बल्कि पुलिस मुलाजमीन को भी ट्रैफिक काबू करने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके सबब मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। आज दोपहर तक ज़िले के 114 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4505 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक ज़िले के 114 अफराद के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 23,808 हो चुकी है,
जिनमें से 18,596 मरीज इलाज के बाद तंदुरुस्त हो चुके हैं, मगर इस मर्ज के सबब गुज़िश्ता शाम तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 707 हो गई है और फिलहाल 4,505 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 114 अफराद कोरोना में मुब्तला पाए गए, उनमें से 39 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 75 का ताल्लुक़ दही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ भी शाम होने तक जुमला मरीज़ों की तादाद 234 हो गई थी और आज शाम तक भी मुतासिरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जायकवाड़ी डैम में अब भी 18,611 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से नाथ सागर में सतह आब 94.49% हो गई है। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। इलाक़े मराठवाड़ा की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज से तकरीबन 4 दहे पहले तालुका पैठन में जायकवाड़ी डैम तामीर किया गया, जिसमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1520.8 सीफर फिट यानी 463.541 मीटर है। गुज़िश्ता कुछ सालों से इत्मीनान बख्श बरसात न होने के सबब इलाक़े मराठवाड़ा की आवाम को भयानक सूखे का सामना था और बरसात की कमी के सबब तालाब में भी इत्मीनान बख्श पानी का ज़ख़ीरा नहीं हो पा रहा था, मगर गुज़िश्ता साल जायकवाड़ी डैम 100% भर गया था और इस साल भी ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है। पैठन और अतराफ में हो रही इत्मीनान बख्श बरसात के सबब पहले ही जायकवाड़ी डैम 50% से ज़ायद भर चुका था, जबकि मगरबी महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश के सबब वहां के तालाब ओवरफ्लो हो गए और गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जाने लगा। फिलहाल जायकवाड़ी तालाब में 18,611 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है और तालाब में 2,789.63 सीफर 10 लाख घन मीटर पानी का ज़ख़ीरा हो चुका है, जो तालाब में पानी की गुंजाइश का 94.49% है, जिसमें से लाइव स्टॉक 2,051.524 लाख घन मीटर है। सातारा देवलई जोन नंबर 8 की हुदूद में कोरोना से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने और इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग डिप्टी कलेक्टर सरिता सुत्रावे ने तलब की। सिल्क मिल्स कॉलोनी में कायम करदा म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर में मुनक़दा इस मीटिंग में डिप्टी कलेक्टर सरिता सुत्रावे के अलावा जोन ऑफिसर संतोष टेंगड़े, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर शोएब शेख, मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, MPW मिलिंद सुरंगड़ीकर, सफाई इंस्पेक्टर इरफान बेग, शेख अस्मा, सुनीता गांगवे, पूजा खरात, रज़िया इनामदार, पूजा लोहार, हिना खान और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान मुलाज़मीन शरीक थे। डिप्टी कलेक्टर सरिता सुत्रावे ने कोरोना की रोकथाम के लिए सातारा देवलई जोन नंबर 8 की हुदूद में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इसी तरह डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जरासीम कश दवाओं के छिड़काव के साथ साथ साकिनान में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का मुताल्लिक़ा अफसरान मुलाज़मीन को उन्होंने मशवरा दिया। डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में जारी खुसूसी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ 4,195 मकानात का सर्वे किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव भी किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। AMC के PRO सेक्शन से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर सभी जोन दफातर की हुदूद में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और मलेरिया मुलाजमीन घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। पानी के ज़खायर की जाँच की जा रही है और अबेट ट्रीटमेंट के अलावा जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ 4,195 मकानात का सर्वे किया गया और 7,682 कंटेनर्स की जांच की गई, जिनमें से 38 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम पाए गए, जिसके बाद मलेरिया मुलाजमीन ने 68 कंटेनर्स में ज़ख़ीरा किया गया पानी खाली करवाया और 6,003 कंटेनर्स पर अबेट ट्रीटमेंट किया। ऐसे 101 मकामात जहां मच्छरों की बहुतात थी वहां दवाओं का छिड़काव किया। इसी तरह 1412 मकानात में भी जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और 200 मकानात व उनके अतराफ में फोगिंग की गई। ऑल इंडिया पैंथर सेना के एक वफ़द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि बरसात के मौसम में जिन शहरियान के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हुआ है और उनका माली नुकसान हुआ है, उन्हें फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए। वफ़द में शामिल अफराद ने इंतज़ामिया को बताया कि इस साल औसत से ज़्यादा बारिश हुई है और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने वक्त पर नालों में जमाशुदा कचरा साफ़ नहीं करवाया, जिसकी वजह से कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया और उनका सामान इस तूफ़ानी बारिश में बह गया तो कई मकानात बारिश के सबब ढह गए।
लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर नुकसान भरपाई अदा की जाए और रमाई घरकुल स्कीम के तहत पुख्ता मकानात की तामीर के लिए उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। इसी तरह राजनगर, मुकुंदनगर और नागसेन नगर से त्रिभुवन चौक और अन्ना भाऊ साठे चौक तक रास्तों में मौजूद गड्ढों की पैबंदकारी की जाए और इन इलाकों के बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी दुरुस्त किए जाएँ। राहुल मकासरे की रहनुमाई में आए वफ्द में सचिन तिवारी, बंटी सदाशिवे, ज्योति जमड़े, शुभम मगरे और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी शामिल थे। झालेल्या औरंगाबाद शहरात पावसाच्या पुराने इतका ढगफुटी झालेली होती। त्या पावसामुळे नागसेन नगर, कबीर नगर, राजनगर, मुकुंदनगर इथल्या नागरिकांची दैनंदिन जीवन विस्कळीत झालं होतं व त्या पावसामुळे नागरिकांचे घर देखील वाहून गेले होते। आम्ही आधी 15 दिवसाआधी असंच पाऊस आला होता आणि त्यातही नागरिकांची गैरसोय झाली होती। त्या दिवशी आयुक्त साहेबांना भेटून आम्ही निवेदन दिलं असता त्या निवेदनाची कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही व त्या निवेदनावर कुठलीही कारवाई झाली नाही। आज आयुक्त साहेबांना आम्ही भेटून निवेदन दिले, येत्या 15 दिवसात त्यांचं पुनर्वसन करावं व रमाई घरकुल आवास योजनेमध्ये त्यांना समाविष्ट करून घेऊन त्यांना तात्काळ त्याचा लाभ द्यावा व त्यांचं पुनर्वसन करावं अशी मागणी संघटनेच्या वतीने आज आयुक्त साहेबांना भेटून करण्यात आली। 15 दिवसात जर ही मागणी मंजूर नाही झाली तर संघटनेच्या वतीने महानगरपालिका समोर पॅन्थर स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल व त्या आंदोलन दरम्यान काही अनुचित प्रकार झाला तर याची सर्वस्व जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील। लाईटचा काय विषय? लाईटचं काम दिलेलं असताना कॉन्ट्रॅक्टर हा दलित वस्त्यामध्ये जाणून बुजून लाईट लावत नाही। आम्ही त्यांच्याशी वारंवार संपर्क करतोय पण त्यांनी कुठलाही रिस्पॉन्स दिला नाही। आमचे लाईट संपले, आमच्याकडे लोक नाही आहे असे ते कारण देत असतात। मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल में आज हुकूमत की जानिब से मिड डे मील स्कीम के तहत फराहम किया गया अनाज और दीगर अशिया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान के हाथों तलबा में तकसीम की गई। नाजरीन, तलबा में तालीम से रग़बत पैदा करने की गर्ज से सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। मिड डे मील स्कीम भी उसी का एक हिस्सा है जिसके ज़रिए तलबा को रोज़ाना तवाना बख्श ग़िज़ा दी जाती है, मगर गुज़िश्ता 5 माह से सभी स्कूल्स बंद हैं। लिहाजा हुकूमत ने मिड डे मील के तहत स्कूल इंतज़ामिया को फ़राहम किया गया अनाज और दीगर अशिया तलबा में तकसीम करने की हिदायत मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने दे रखी है। लिहाजा मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल के ज़िम्मेदारान ने आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर और दीगर ओहदेदारान के हाथों ये अशिया तलबा में तकसीम की। मोहसिन अहमद स्कूल के अंदर जो बच्चे थे स्कूल के तलबा, उसको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दाल, चना और जो है बाकी की चीज़ें, चावल, ये तकसीमी का एक प्रोग्राम मुख्तसर रखा गया था सोशल डिस्टेंस रखते हुए, क्योंकि सरकार ने वो सारी चीज़ें भेजे थे और वो ज़रूरतमंद के लिए भेजे थे। इसलिए हमने फौरी आज स्कूल कमेटी के जो मेंबर हैं मोइन भाई, अपने रियाज अंसारी जी और जो है तमाम की मौजूदगी में पेरेंट्स के आज तकसीमी का प्रोग्राम आपके हाथ से रखे हैं और जो है बच्चों को जो है ये फौरी चीज़ें मिल जाना उसका बुनियादी मकसद था। और ये स्कूल ने आज सोशल डिस्टेंस रखते हुए जिसकी चीज़ अमानत उसको पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को आज दिया जाएगा, कुछ लोगों जो नहीं आ सके किसी से उनको कल, और बाकी के लोगों को इसी तरह से आज कल में पूरे के पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को उनकी चीज़ उनको दे दी जाएगी। हम सरकार के खासतौर से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है बच्चों के लिए जो है चावल, दाल और जो है चना, ये सारी चीज़ें भेजे हैं ताकि बच्चे जो है पढ़े, आगे बढ़े। लॉकडाउन में जो परेशान है पेरेंट्स, उसके लिए एक मदद का काम किए। हम महाराष्ट्र शासन के खास तौर से बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं एजुकेशन सोसाइटी और पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजहबी इबादत गाहें शुरू करने के मतालिबे पर MP इम्तियाज जलील ने किया शाहगंज मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने की कोशिश, मगर पुलिस ने रास्ते ही में रोककर उनके मंसूबे को बना दिया नाकाम। हिरासत में लेने के बाद 2 घंटों बाद उनकी हुई रिहाई। औरंगाबाद जिले के साबिक MP रामकृष्ण बाबा पाटिल 91 वर्ष की उम्र में हुए इस दुनिया से रुखसत। आबाई वतन में अदा की गई उनकी आखिरी रसूमात। तालुका वैजापुर और दहेगांव में गम का माहौल। शहर के बढ़ते ट्रैफिक को काबू में करने मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स।
मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही से कई इलाकों में सिग्नल हैं बंद, तो कहीं पर झाड़ियों और जंगली बेल में सिग्नल हो रहे हैं गुम। और जायकवाड़ी डैम में अब भी 18,611 क्यूसेक की रफ्तार से दाखिल हो रहा है पानी। नाथ सागर में सतह आब हो गई 94.49%। इलाके मरहवा में अब नहीं रहेगी पानी की किल्लत, किसानों में खुशी की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।